गांव के बाहर एक किसान रहता था। एक छोटी सी झोपड़ी थी उसकी। बहुत कम सुविधाएं थी उसके पास। गांव से होकर जब कोई व्यक्ति बाहर जाता और वह उससे हाल चाल पूछता तो सभी लोग कहते थे कि हम बहुत खुश हैं, बहुत सुखी हैं। किसान कभी कभी गांव में जाता, बड़ी बड़ी इमारतें देखकर बहुत सोचने लगता कि बड़े बड़े घरों में बहुत सी सुविधाओं के साथ रहने वाले लोग कितने खुश नसीब हैं, कितने सुखी हैं। उनसे मिलने पर वे भी अपने खुशी का इजहार करते कि हम बहुत खुश हैं। धीरे धीरे किसान के मन में यह बात बैठने लगी कि सारे लोग सुखी हैं, सारे लोग संपन्न हैं, सबके पास सारी सुविधाएं हैं। केवल मैं ही गरीब हूँ, मेरे पास कोई सुविधाएं नहीं है। मैं कितना दुखी हूँ। समय पर बारिश नहीं होता है, बैल की समस्याएं हैं, घर की समस्याएं हैं। मेरे मेरे पास अच्छे वस्त्र नहीं हैं, समय पर सही भोजन नहीं मिलता है। मैं कितना दुखी हूँ, कितना दुखी हूँ। यह बार बार सोचने लगा। एक दिन अपने दुख के बारे में सोचते सोचते भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आप मेरे साथ अन्याय क्यों किए हो। गांव के सारे लोग खुश हैं, सारे लोग समृद्ध हैं, केवल मैं ही गरीब हूँ, मैं ही दुखियारा हूँ। आप मेरे दुख को समाप्त कर दें। और अगर आप मेरे दुख को समाप्त नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करें कि मेरा दुख किसी और को दे दें और दूसरे का सुख हमें दे दें। गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत खुश हैं। कहते हैं कि भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि गांव में सारे लोग सुखी हैं, सारे लोग खुश हैं, तो एक काम करो, कल नदी के किनारे चले आना। वहां पे सबके दुखों के गठरी का आदान प्रदान होगा। तुम अपने सारे दुखों को एक गठरी में समेट कर लाना और दूसरे जो तुम्हें सुखी दिखाई दे रहे हैं वे भी अपने गठरी को लेकर आने वाले हैं। उनसे तुम अपना आदान प्रदान कर लेना, क्योंकि वे भी बदलना चाहते हैं अपने दुख को। वह किसान खुश हुआ। दूसरे दिन वह नदी के किनारे अपने गठरी को लेकर के चल पड़ा। जो उसकी समस्याएं थी, जो दुख थे, उन सबको एक गठरी में समेटा और सर पे उठाए घर से बाहर निकल गया। तो देखता है रास्ते में कि जिसे वो खुश नसीब समझता था, धनवान समझता था, वे भी अपने दुख के गठरी को लेकर नदी के किनारे जा रहे हैं। वो उनसे पूछता है कि अरे भाई, आपके पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं, बड़ी घरें हैं, नौकर चाकर हैं, फिर आप भी दुखी हैं। उसने कहा कि क्या बताएं, दुख तो मेरे जीवन में भी है। मैं इसके कारण परेशान हूँ, मैं उसके कारण परेशान हूँ। वह अपनी समस्याएं बताने लगा। फिर वो किसान एक दूसरे व्यक्ति को देखा जो बार बार उसे मिलता था, और जब भी वो पूछता कि तुम खुश हो तो एक ही उत्तर देता कि हाँ, बहुत खुश हैं, भगवान की कृपा है, हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं। किसान देखकर हैरान होने लगा कि अरे, गांव के सारे लोग अपने अपने दुख की गठरी को लेकर उस नदी की ओर ही जा रहे हैं, और जिनसे भी वह पूछता, हर व्यक्ति किसी न किसी कारण दुखी था। किसान सोच में पड़ गया कि मैं सोच रहा था कि गांव के सारे लोग कितने खुशनसीब हैं, कितने सुखी हैं, इन सबों के पास ये सारी सुविधाएं हैं। लेकिन ये शायद मेरी भूल थी। हर व्यक्ति दुखी है,
हर व्यक्ति की अपनी-अपनी समस्याएँ हैं, हर कोई रो रहा है, यानी दुःख का गठरी सबका एक समान है। किसान ऐसे सोचते हुए नदी के किनारे बने हुए महल के पास पहुँच गया। सारे लोग उस महल में प्रवेश किए। महल के दीवार पे बहुत से खूंटियाँ टंगी हुई थी। एक आवाज़ आया कि हर व्यक्ति अपने दुःख के गठरी को इन लगे हुए खूंटियों में टाँग दें। हर व्यक्ति अपने-अपने दुःख के गठरी को उस खूंटी में टाँग दिए। किसान बड़ा सोच में पड़ गया था। हर व्यक्ति अपने मन में ऐसा सोच रहे थे, एक दूसरे को देखकर कि अरे! इस व्यक्ति को तो मैं देखता था, तो लगता था कि ये सारे सुख-सुविधाओं से संपन्न है, प्रेमपूर्ण जीवन जी रहा है, इसका घर हरा-भरा हुआ है, लेकिन ये भी दुखी है। एक दूसरे को हर कोई देखने लगा और हर व्यक्ति के मन में विचार आने लगा कि अरे! हमें ऐसा लगता था कि हम ही केवल दुखी हैं, लेकिन ये जितने लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं, सारे लोग दुखी हैं। एक कलाकार भी दुखी है, एक व्यवसायी भी दुखी है, एक निर्धन भी दुखी है, एक नर्तक भी दुखी है। यानी सारे लोग दुःख हैं, सारे लोगों के साथ समस्याएँ हैं, हर किसी की अपनी रोना है, हर व्यक्ति दुखी है। ये सारे लोगों के मन में ऐसे ही विचार चल रहे थे। तभी अचानक आवाज़ आया कि अब आप चाहें तो अपने-अपने दुःख के गठरी को बदल सकते हैं। यहाँ हर व्यक्ति के दुःख की गठरी खूंटियों पर टंगी है। आप चाहें तो एक दूसरे के साथ आदान-प्रदान कर सकते हैं। किसान इस बात को सुनकर घबरा गया। वह सोच में पड़ गया कि अरे! मुझे तो मेरे ही दुःख की गठरी को उठाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं मैं किसी दूसरे की दुःख की गठरी को उठा लूँ तो वह कितना दुखी होगा, मैं समझ नहीं सकता हूँ। मेरा तो जीना ही दुर्भर हो जाएगा। इसलिए किसान दौड़ा और अपने ही दुःख की गठरी को उठाया। वही नहीं, बल्कि सारे जो दुखियारे लोग थे, जिन्होंने अपने-अपने दुःख की शिकायत की थी, जिन्होंने अपने दुःख की गठरी को लेकर वहाँ पहुँचा था, वे सारे लोग अपने ही दुःख की गठरी को उठाए, क्योंकि वह सोचने लगे थे कि पता नहीं दूसरे का दुःख अपरिचित है, पता नहीं वह उस दुःख को कैसे झेल पाएगा। अपने दुःख से तो हम परिचित हैं, इसलिए सारे लोगों ने अपने-अपने दुःख की गठरी को उठाया। इसी स्वप्न को देखते हुए उस किसान की नींदें खुल गई। वह हड़बड़ाया, हड़बड़ाते हुए उठा और सोच में पड़ गया और बेहद खुश भी हुआ कि अरे! हमें ऐसा लगता था कि मैं ही दुखी हूँ और संसार के सारे लोग खुश हैं, जबकि ऐसा है नहीं। संसार के हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी है। हम सुनते हैं कई धनवान व्यक्तियों के मुँह से किसी मजदूर को गहरी निद्रा में सोते हुए देखकर वह कहता है कि अरे देखो, इसे जरा भी चिंता नहीं है, कितनी अच्छी नींद ले रहा है। और गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति के चौका-चौंध को देखकर सोचता है कि ये कितने खुशनसीब हैं, जिनके पास बंगला है, गाड़ी है, नौकर-चाकर हैं। ये कितने सुखी हैं, लेकिन सच्चाई तो बिल्कुल ही विपरीत है। प्रकृति किसी को कुछ देती है, तो कुछ छीन लेती है। यह प्रकृति का नियम है। जीवन में एक तरफ ऊंचाई होती है तो दूसरी तरफ खाई होना स्वाभाविक है। किसी को धन मिलता है तो स्वास्थ्य नहीं, किसी को स्वास्थ्य मिलता है तो धन नहीं। प्रकृति हर व्यक्ति को एक समान नहीं कर सकती है। प्रकृति के नियमों को समझकर अपने जीवन में खुश होने का प्रयास करना चाहिए। जो कुछ हमें मिला है, इसके लिए प्रकृति के प्रति आभारी होना चाहिए। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।